कि सारे ऐसा कोई इंसान कोई कर ना सके। जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ उसको सजा मिले। मैं यही चाहती हूँ ना, ऐसा इंसान को सजा मिलना चाहिए कि अभी कभी किसी का घर बर्बाद ना करे। इस पूरे वीडियो में मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो काफी आप देखेंगे कि काफी दर्दनाक भी है, और ये पूरी एक व्यथा है एक पूरी महिला की। देखेंगे कि जो तस्वीर में आप जो जिस वीडियो में आप जो चेहरा देख रहे हैं, ये प्रियंका चौधरी है। प्रियंका चौधरी की पहली शादी होती है, पहले पति से इनकी जो है अनबन होती है, और पहला पति इनके बीच में जो है वो एक तरीके से संबंध विच्छेद हो जाता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। फिर प्रियंका चौधरी की मुलाकात रॉकी से होती है। रॉकी जो है इनको जो है आपको सपने दिखाता है, इनसे जो है कस्में और वादे जो है करता है, इनसे शादी का वादा करता है, इनसे शादी भी करता है, इनकी मांग में सिंदूर भरता है, ये जानते हुए कि प्रियंका चौधरी की पहली शादी हो चुकी है और प्रियंका चौधरी की जो है पहले पति के साथ ये अलग अलग रह रही हैं। लेकिन रॉकी कुमार ये कहता है कि मैं तुम्हारा दामन थामूंगा, मैं तुम्हारा जो है एक तरीके से पति बनूंगा, और मैं तुम्हारे साथ जो है जो तुम्हारे और पति और पत्नी के साथ संबंध स्थापित करते हुए दोनों को हम लोग दोनों आपस के दोनों रिश्तों को एक मान्यता दूंगा, और फिर जो है हम लोग जो है जो जीवन के जो है आगे का सफर है उसकी तरफ हम लोग ये वादा होता है प्रियंका चौधरी और रॉकी कुमार के बीच में। पूरा मामला क्या है, हम पूरे मामला आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। प्रियंका चौधरी ये कहती हैं कि रॉकी कुमार ने सब कुछ जानते बूझते पहले वो प्यार का नाटक करता है, उसके बाद मुझसे शादी करता है, मेरे बच्चों को और मुझे जो है एक तरीके से स्वीकार करता है, और जब मैं उन पर ये दबाव बनाती हूँ कि आप मुझे अपने परिवार के साथ रखो, तो वो अब जो है सिम को उसने फोन बंद कर दिया है और वो उसका अता पता ठिकाना नहीं है। वो कह रही है कि मुझे प्यार का झांसा देकर मेरा शोषण किया गया और मेरे साथ जो है उन्होंने एक तरीके से वादे तोड़े, और एक तरीके से मेरे साथ जो है उन्होंने जो है गंदा खेल खेला है। और इस पूरे मामले को लेकर के प्रियंका चौधरी जो है काफी परेशान है, वो अपने आगे को भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि रॉकी कुमार ने जो वादा किया था वो अपने वादे से मुकर गया है। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के प्रियंका चौधरी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब वो क्या चाहती हैं, क्या करने वाली हैं, और वो कैसे न्याय की गुहार लगा रही हैं। उन्होंने द इंडिया प्लस न्यूज से संपर्क किया कि वो चाहती हैं कि उनकी इस दर्द भरी व्यथा को, ये जो प्यार में जो धोखा मिला है, उनके इस पूरे पूरे मामले को मीडिया उजागर करे, और जो रॉकी कुमार है उनको ढूंढने में हम उनकी मदद करें। पूरा मामला क्या है, आइए हम प्रियंका चौधरी से हम पूरा मामला समझते हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द इंडिया प्लस न्यूज में। आपने हमारे चैनल को संपर्क किया कि आप हमारी मदद कीजिए। ये बताइए कि पूरा मामला क्या है और आप क्या चाहती हैं? यही चाहते कि हम रॉकी कहीं भी हो मेरे पास आए, मेरे से अपना हाथ थामे, मेरे को अपना घर में रखे, जी पत्नी का दर्जा मिले। ये पूरा मामला क्या है, जैसा कि आप ये बताइए कि रॉकी कुमार के से आप संपर्क में कैसे आई, और आप जैसा कि आपने बताया है कि आपकी पहली शादी, मैं जितने भी दर्शक हैं मैं एक बार पूरी जानकारी बताता हूं। प्रियंका चौधरी बिहार के कटिहार जिले के रहने वाली हैं। इनकी पहली शादी, इनके माँ बाप जो है इनको बिहार के ही भागलपुर के रहने वाले, उनसे पहली शादी इनकी होती है। इनका पहला पति पंजाब के लुधियाना में रहकर काम करता था, और ये वहां पर जाती है, इनका पहला पति उनको लेके जाता है, इनके दो बच्चे हैं। लेकिन पहले पति के साथ इनका किसी तरीके का जो है संबंध बहुत बेहतर नहीं होता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और प्रियंका चौधरी और उनके पहले पति के साथ वैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे तो तलाक नहीं होता है, लेकिन जैसा कि प्रियंका चौधरी कह रही हैं कि उनके पति ये कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर सकती हो मुझसे अलग होकर के, तुम अपने अपने बच्चों के साथ। तो प्रियंका चौधरी अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं, कमाती हैं, बच्चों का भरण पोषण करती हैं। और वही पंजाब के लुधियाना में रॉकी कुमार रहता है, जो बिहार के हिलसा जिले का रहने वाला है, और जो पोस्ट ऑफिस है योगीपुर है, उनके पिता का नाम रामप्रीत राम जो है, जैसा कि आधार कार्ड के माध्यम से जो जानकारी प्रियंका चौधरी ने हम तक दी है। तो रॉकी कुमार ये संपर्क में आती हैं। रॉकी कुमार और प्रियंका चौधरी की पहले दोस्ती होती है, फिर ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाता है, और फिर ये प्यार जो है वो दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। ये जानते हुए कि रॉकी कुमार ये जानता था कि प्रियंका चौधरी की पहले पति के साथ जो है अनबन हो गई है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, और प्रियंका कुमारी के दो बच्चे भी हैं। सही बात है प्रियंका जी ये बात? हाँ जी, हमारे दो बच्चे भी हैं।
अब ये बताइए कि जो पहले पति के साथ आपकी अनबन हो गई, आप अलग रहती थी दोनों, ये बच्चे आपके ही हैं जो आपके बगल में खड़े हैं, आपका बेटा है? हाँ जी, छोटा वाला बच्चा है। क्या नाम है बेटे का? प्रियांशु राज। ये बताइए प्रियंका जी, चूंकि आपकी जो दास्ता है वो बहुत ही दर्दनाक भी है, बहुत ही आपके संघर्ष संघर्ष की बात है। आप ये बताइए कि रॉकी कुमार और आपके बीच में कैसे आप दोनों मिली, कैसे बात आगे बढ़ी आप लोगों के बीच? बात है कि यही बनी कि मैं दोनों पंजाब में रहती थी और मेरे का ना प्यार देख के सब उससे गुस्सा आता था, उससे माया लगती थी। उसके बाद मेरे गांव गया, फिर मेरे को बोला तू गांव जाओ, यहाँ पर मत रहना। गांव जाके फिर मेरे को गांव में जो कटिहार में आके मिला, शादी किया। उसके बाद में फिर वो अपना घर चले गया, फिर बंगाल में फिर से आया, मेरी माँ के सामने आया। मैं रूम पे रहती हूँ तो वहाँ आके फिर शादी किया। वहाँ के जितने भी किराएदार हैं, मैं जहाँ रहती हूँ, सब सबूत है और सब गवाही देने के लिए रेडी है कि वो मेरे साथ आके किस तरह से मेरे साथ रहा, कि अपना सब बना के रखा। मेरे बच्चे को बच्चे मानते थे और मेरे लिए रोते भी थे, यहाँ तक कि अपनी फैमिली का बुराई भी बोलता था कि मेरे फैमिली लड़के जैसे प्यार कर रहे हैं ना, मेरे कोई नहीं मिला है, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, तुम आ जाओ। मेरा शादी जबरदस्ती मेरा फैमिली वाला किया है, जो मैं उस शादी से खुश नहीं हूँ, इसीलिए हमको तुमसे शादी किए, तुम मेरी बीवी हो, आओ तुम मेरे साथ रहो। टिकट बनवा, बोला कि टिकट मेरे मम्मी से बात किया, बोला चाची इसको पैसा दे दीजिए और टिकट बनवा दीजिए, हम इसको रखेंगे। मेरे मम्मी को वादा किया कि आंटी की चाची मैं इसको स्टेशन से लेके आऊंगा। जब मैं गाड़ी को मेरे को गाड़ी को भी वही बैठवाया फोन करके कि फलना फलना ये जगह गाड़ी है, तुम इस पर चढ़ो और उसके बाद तुम यहाँ पर आओ, हम तुमको लेने के लिए आएंगे। जब हम यहाँ पर आए हैं, मैं फोन की, रात में अम्बाला पहुंचने के बाद मैं बोली कहाँ हो, तो मोबाइल बोला कि तुम फोन रखो, बाद में कॉल करेंगे। दोबारा मैं फोन की तो जो बता फिर तक मैं यहाँ पे आई हूँ। लुधियाना आने के बाद 9 बजे गाड़ी उतारी कटरा की और मैं 1 बजे तक स्टेशन पे वेट किया, आया ही नहीं। दोबारा मैं आई, यहाँ देखती हूँ उसके रूम पर ताला बंद है, वो नहीं है, कहीं नहीं मिला। मैं ढूंढने की कोशिश भी की और अगल बगल से पूछा भी, कोई कहीं। मैं फैमिली वाला, उसकी फैमिली वाला फोन की थी, उनकी फैमिली वाला बोला मेरे पता नहीं मेरा भाई कहाँ है। अच्छा ये बताइए प्रियंका जी कि अभी आप, आज शुक्रवार है और आज 23 तारीख है, और ये बताइए कि अभी आप पंजाब में हैं, पंजाब के लुधियाना में है जहां रॉकी रहता था, जहां काम करता था। हाँ। और यही आपके जो पहला पति है ये भी यही रहते थे, पंजाब के लुधियाना में रहते हैं? हाँ जी। तो आपका माने जब आपकी पहले पति के साथ आपकी शादी हुई और आपके पति के साथ जब आपका जो है कानूनी तौर पे तो तलाक नहीं हुआ, लेकिन जब आप दोनों अलग अलग रहने लगे तो आप लुधियाना में वहां काम करती थी आप अपने बच्चों के साथ? नहीं, मैं बंगाल चले गई थी ना, बंगाल में 2 साल। आपका पति आपके साथ, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं कि पहला पति जो आपको बिहार के ही भागलपुर का रहने वाला, जहां पहली शादी हुई, तो पंजाब के लुधियाना में वो रहते थे, आपका पति आपको मारता था, पीटता था, तो आप जो है ये रॉकी कुमार देखता था, वहीं पे रॉकी भी रहता था आपके घर के बगल में, एक ही बिल्डिंग, एक ही फ्लैट में रहते थे। तो आपके पति के जब आपको मारते पीटते थे तो रॉकी देखता था कि आपको पति आपको मारता पीटता है, तो रॉकी कुमार से फिर ये शादी, आप दोस्ती कब बढ़ी आपकी? दोस्ती वो गांव जाने बात बनी, वो मेरे को गांव गया तो गांव से जाके मेरे फोन किया, फिर मेरे को प्यार यहाँ से फंसा दिया, फंसा के फिर मेरे को बोला तुम गांव जाओ, फिर गांव गई, फिर वो मेरे से मिलने के लिए आया, फिर मेरे से शादी किया, फिर वो गांव गया दोबारा, फिर मैं बंगाल में आया, फिर से दोबारा शादी किया, 5 दिन मेरे साथ रहा। उसके बाद मेरे मम्मी को बोला कि चाची हम जा रहे हैं, आधार कार्ड ले लीजिए और मैं इसको टिकट बनवा दे, हम इसको रखेंगे। ये बताइए कि रॉकी कुमार जो रॉकी है और आपका पहला पति दोनों पंजाब के लुधियाना में रहता था, रॉकी कुमार से आपकी दोस्ती वहीं पे हुई, फिर आप दोनों प्यार करने लगे वहां पे, ये बात जो आपके पति को मालूम चली तो आपके पति ने क्या कहा आपसे? मेरे वहां तो कुछ नहीं हुआ था ना, वो गांव जाने बाद ही कुछ आगे मतलब संपर्क हुई थी। अच्छा, माने जब पंजाब के लुधियाना में जब आपको आपका पहला पति मारता था, पीटता था, तो वो रॉकी देखता था जिससे आपने प्रेम किया, दूसरी शादी की आपने, तो ये चीज रॉकी देखता था, तो वहां पे उसने कुछ नहीं कहा आपको, है ना? आप जब पंजाब के लुधियाना से जब आप बिहार के कटिहार आ गई, अपने नैहर आ गई, अपने माँ बाप के घर, तब रॉकी ने आपसे संपर्क किया, तब उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, वहां उसने आपसे शादी की।
फिर क्या हुआ? फिर शादी करके चले गया, नहीं लौटा नहीं, अब पटना में रह गया। उसके बाद वो फिर से वो मेरे से मिलने के लिए चाहता था, वो मेरे को रखने के लिए रेडी था। फिर उसकी बहन बोली नहीं को जो उसको रखो ना मत। उनकी जीजा जबरदस्ती, उसके अरविंद सिंह उसका जीजा का नाम है, उसने जबरदस्ती कहीं और रिश्ता जोड़ दिया। उसके वहां पे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपया, एक बाइक दिया है, उसके सोना का अंगूठी दिया है। तो लड़का पंजाब आया, मेरे को बताया कि प्रियंका मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। हाँ आप, हाँ तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, तो हम आ रहे तुमको लेने के लिए। आया मेरे को लेने के लिए आया था बंगाल। फिर वहां पे मेरे साथ रहा, तो आप ये बताइए, शादी किया। फिर मैं बोली कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, चलो। तो बोलता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 15 तारीख को परवेन उठाती हूँ, फिर तुमको टिकट बनवा के हम तुमको लेके आऊंगे, तुमको पंजाब आना, पंजाब से तुमको पटना ले जाएंगे। फिर मेरे मम्मी बोली कि ठीक है जाइए, तब ठीक हम रखते हैं। उसके बाद मैं फोन की कि देखो मैं जाऊंगी, आपको परमिट मिल चुका है। तो बोला ठीक है तुम आ जाओ। बोला किसी से तुम पैसा लेके आओ, फिर तुमको पटना लेके जाते हैं। मैं मंगलवार को आई हूँ, तो रोकी है ही नहीं। मंगलवार मतलब कि आप जो है 19 तारीख को आप जो है पंजाब के लुधियाना पहुंची है, 19 अक्टूबर को। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आपसे उसने कटिहार आकर के उसने आपसे शादी की, ये जानते हुए भी कि आपकी पहली शादी हुई थी और आपके पहले पति के साथ आपका जो है अलग अलग आप रह रही हैं, आपको 2 बेटे हैं। कितने साल के बेटे हैं आप? 2 बेटे हैं। कितने कितने साल के हैं? एक 6 साल का है, एक 4 साल का है। कब हुई थी आपकी शादी प्रियंका जी? मेरी शादी 2013 में हुई थी। और कब आप पति पत्नी, जो पहली शादी आपकी हुई थी, कब दोनों आदमी अलग अलग हो गए? किस साल से अलग अलग रहने लगे आप? हम लोग 1.5-2 साल से अलग हैं। अच्छा, मतलब ये है कि आप करीब जो है आप 2019 तक साथ में रही आप लोग, यही ना प्रियंका जी? करीब आप लोग जो है 6 साल 7 साल साथ में रहे पहले पति के साथ आप। अच्छा, ये बताइए कि जब उसने, रॉकी कुमार ने आपको ये कहा कि जब वो ये जानते हुए भी कि आपसे शादी की, ये बात तो रॉकी कुमार के माँ बाप को मालूम था कि वो आपसे प्यार करता है, जैसा कि आप बता रही हैं, शादी कर चुका है वो? जी हाँ, सब जानते हैं। तो ये बताइए कि जब ये सब जानते हैं तो रॉकी कुमार ने फिर दूसरी शादी क्यों कर ली? उनकी जीजा ने उसको धमकी दे रहा था कि शादी करो ना तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, माने उसकी शादी, रॉकी कुमार की शादी जबरदस्ती करा दी गई? करा हुई नहीं है, सिर्फ लग गई है, मत तिलक उलक दे दिया है, हुई नहीं। अच्छा, तिलक दे दिया है, शादी नहीं हुई है। तो वही मेरे को लेने के लिए आया था ना कि हमारा शादी हो जाएगा, इससे हम यहाँ खुश नहीं है, मेरी खुशी तुमसे है, तू मेरी बीवी और तुमको पत्नी मानते हैं, तुम मेरे साथ चलो। तो जब ये दोबारा बताइए कि जब वो रॉकी कुमार, जो बिहार के नालंदा जिला के हिलसा का रहने वाला है, होटल बिगहा का, आप ये बताइए कि फिर जब वो पंजाब का लुधियाना पहुंचता है, आपको टिकट बना के भी देता है, आपको आपकी माँ को बोलता है कि हम अच्छे से रखेंगे, पत्नी बना के रखेंगे, तो जब आप यहाँ पहुंचती हैं तो वो रॉकी कुमार फिर कब फोन क्यों बंद आ रहा है? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी सिम चालू होती है, कभी कभी मैं देखती है नेट ऑन होती है, फिर बंद हो जाती है, और जब मैं लगाती हूँ चीजों बताती है। तो आप क्या चाहती हैं अब? मैं यही चाहती हूँ ना, ऐसा से इंसान को सजा मिलना चाहिए कि अभी कभी किसी के घर बर्बाद न करे। आप कह रही हैं कि आपको प्यार में धोखा दिया उसने, पहले आपको शादी का झांसा दिया, आपके साथ प्यार किया, प्यार का नाटक किया। मेरे कहने का मतलब है ना कि आज तक ऐसा कोई मतलब दूसरे लड़की साथ ऐसा कोई इंसान कोई कर ना सके। आप चाहती हैं कि रॉकी कुमार को सबक मिले, जो प्यार के नाम पे आपके साथ एक तरीके से धोखा दिया उसने? जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ उसको सजा मिले। तो आपने क्या पुलिस में कंप्लेन किया आपने कि आपके साथ रॉकी कुमार ने आपका शोषण किया, आपके साथ शादी का झांसा दे करके आपके साथ जो है संबंध बनाए? मैं जाके, मैं बंगाल में मैं गई थी, मैं पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट की थी, और पुलिस वाले मेरे को बोला ठीक है बाबू तुम जाओ पटना, पंजाब में लड़का उसके पास रहो, फिर वहां कुछ होगा तो हम है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर का फोटो भी खींची हूँ, मैं उनको व्हाट्सएप पर सेंड करती हूँ जहाँ मैं गई थी। अच्छा, ये बताइए कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि बिहार के कटिहार के रहने वाली हैं, आपका मायका है वहां पे, आप जब पहले पति के साथ आपकी अनबन हो गई, आप मायके लौट आई, तो आप बिहार के कटिहार से बंगाल कैसे चलेगी, वहां क्यों चली गई आप? मेरी है ना तो दो मेरे मम्मी के घर 2 है ना, मतलब बिहार में है, एक बंगाल में भी है। जी।
ठीक हाँ, है। तो बिहार में तो मेरे भैया भाभी दादी है, और मेरे बंगाल में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। दोनों जगह मेरा ही घर है, पर हम पापा काम करते हैं और हम लोग का घर वहीं शिफ्ट है। तो मैं वहीं पर कमाती हूँ, रूम भाड़ा पर रहती हूँ, और 2 बच्चे को रखती हूँ, मम्मी खुद खाती थी। अच्छा, आप जो है कटिहार से, चूंकि 2 बच्चे था, उनका लालन पालन करना था, तो आप अपने माँ के साथ बंगाल चले गए। बंगाल में कहाँ रहती हैं आप? मेरे मम्मी पापा रहते हैं नेताजी नगर, सिलीगुड़ी नेताजी नगर। सिलीगुड़ी में आपके मम्मी पापा, तो आप वहां पे कमाती हैं, अपने दोनों बच्चों को पालती। तो ये जी हाँ। बताइए कि जब आपके रॉकी कुमार ने जो आपसे दूसरी शादी की उसने, और आपको प्यार में धोखा दिया, तो उसने क्या, जब उसको उसको कैसे आपके दोनों के बीच में बातचीत होती होगी, तो वो बंगाल आपको लेने के लिए आया? जी हाँ, बंगाल आया, और वहाँ के अच्छे, इतना अच्छा से मेरे से प्यार से रहा, मेरे से प्यार से बातें किया। और वहाँ के जितने लेडीज लोग किराए पे रहती थी, उन लोग से भी अच्छे बनावट बना के रखा। और उन लोग को भी बोला कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये मेरी पत्नी है, हम इसको लेने के लिए आए हैं। वहाँ के लोग सबको भी बोला था। तो वहां भी शादी की, दोबारा शादी की उसने, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए? जी हाँ। और फिर जो है आपको बोला, मैंने पति पत्नी की तरह आप लोग रहे एक वहां पर बंगाल में, सिलीगुड़ी में। जी हाँ। और फिर जो है उसने आपसे वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हें पंजाब का लुधियाना बुलाऊंगा, तुम्हारे बिना पत्नी का दर्जा दूंगा। और जब पैसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने कहा, उसने कहा कि ठीक है, सैलरी मिलेगा तो वो आपको बुलाएगा। टिकट हाँ। उसने बनाया या आप खुद बना के गए? नहीं, मेरी मम्मी को बोला था कि बनवा दीजिए टिकट, हम इसको वहां पर, आप किसी से पैसा ले लो, हम उसको दे देंगे पैसा। तो आप और वहां जब पहुंची, टिकट बना के उसको बताया रॉकी कुमार को कि मैं आ रही हूँ जी बच्चों हाँ, के साथ? गाड़ी भी वही बताया था कि 3 नंबर पर गाड़ी आएगी, कटरा, गाड़ी के नाम में कटरा लक्ष्मण माता की, उस पर चढ़ जाना। और आप जब पहुंची तो वहां उसका फोन बंद आ रहा है और घर में ताला लगा हुआ है, जो जी कमरे में? हाँ। हाँ, सबूत के द्वार पर आधार कार्ड मिली थी, दे के गया अच्छा, था। उसे, अच्छा, सबूत, शादी के बाद उसने सबूत के तौर पे आधार कार्ड दिया था आपको? जी हाँ। तो आपने इस, जब रॉकी कुमार, जब आप पहुंची लुधियाना, तो आपने उसके माँ बाप से संपर्क किया, रॉकी कुमार के? मैं उनकी बहन को बोली कि दीदी कहाँ है, तो मेरे को ही उल्टा पुल्टा बोलने लगा और गाली देने लगी। और फिर बोलता कि मेरा भाई कहाँ है। मैं बोली भाई कहाँ, तो आपको पता होगा ना। तो मेरे को बोला ठीक, हम देखते 2-4 दिन वेट करते हैं, फिर तुमको बताते हैं। तो मैं उनको बोली जब को भाई शादी से खुश नहीं था, जब को भाई मेरे में खुश थी, तो मेरे से क्यों ना रहने दिए जो उसको दूसरा शादी कर दिए। तो उसको बहन बोली कि मेरा भाई बोला कि दूसरा शादी करना है। अब आप क्या करेंगे? अब तो जो आपके साथ उसने कस्में वादे खाए, जो उसने आपसे प्यार किया, बोला पत्नी की तरह दर्जा की बात की, अब आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि पत्नी का दर्जा मिले, या आप चाहती हैं कि जो रॉकी कुमार, जिसने आपका एक तरीके से आपके साथ वादा किया, आपके साथ जो है आपके शरीर का शारीरिक शोषण किया, तो आप क्या चाहती हैं कि उन पे केस दर्ज हो, उनको सबक मिले, या आप चाहती हैं कि पत्नी का दर्जा मिले, वो सामने आ जाए? मैं चाहती हूँ उसको सबक मिले, ताकि कभी सबक मिले। कोई भी लड़का किसी लड़की औरत की मजबूरी का फायदा कोई न उठाए। आप उनके साथ जो है पत्नी के तौर पर, अगर वो स्वीकार कर लेता है कि मुझे ठीक है, मुझसे गलती हुई, पत्नी के तौर पर दर्जा देता है, तो आप वो नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं आप करेंगे। चाहती हैं उसको, आप चाहते हैं कि रॉकी कुमार ने जो आपके मजबूरी का फायदा उठाया, आपके अकेलेपन का फायदा उठाया, आप आपके आपके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए, और आपके साथ जो झूठा वादा किया, शादी का जो एक तरीके से उसने फरेब रचा, आप चाहते हैं कि उसको सजा मिले? जी हाँ। ये देख सकते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रियंका चौधरी बिहार के कटिहार के रहने वाली हैं, इनकी पहली शादी हो चुकी होती है। मैं दोबारा से ये बता रहा हूं, पहली शादी होती है, और इनकी पहली शादी जो है इनके माता पिता के सहमति से भागलपुर में होती है। और इनका पहला पति जो है वो पंजाब के लुधियाना में काम करता है। वहां पे इन लोगों की शादी करीब 6 से 7 साल तक चलती है। 2 बेटे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनके बेटे को, ये छोटा बेटा है। लेकिन 6-7 साल के बाद दोनों के बीच में जो है संबंध बहुत लंबा नहीं होता है, दोनों के बीच में जो है तनाव होता है, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रियंका जो है अपने नैहर आ जाती है, बिहार के कटिहार में आ जाती है, और जहां पे पहला पति इनका पंजाब के लुधियाना में कमाता था, वहीं पे रॉकी कुमार भी रहता था। रॉकी कुमार जो है प्रियंका के साथ जो है वो देखता था, तो एक तरीके से उसने एक तरीके इसने भावना के साथ, इनके भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेकिन प्रियंका जो है, जिनका ये कहना है कि वो जो अपने नैहर लौट आती है, अपने कटिहार लौट आती है, अपने माता पिता के पास लौट आती है, तो रॉकी इनसे संपर्क साधता है, पंजाब के लुधियाना से कटिहार आता है, इससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और यहाँ पे शादी करता है। यही बात है प्रियंका जी? जी हाँ।
उनको सब मालूम था कि आपके 2 बच्चे हैं, सारी चीजों की जानकारी थी, उसके बावजूद वो आपको बोलता है मैं प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं, और शादी भी करता है। और इसके बाद जो रॉकी है वो, चूंकि ये जो रॉकी कुमार है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो प्रियंका चौधरी सबूत के तौर पे फोटो दिखा रही हैं और जो आधार कार्ड दिखा रही हैं, क्योंकि रॉकी कुमार ने इनको सबूत के तौर पे ये कहा कि मेरा आधार कार्ड रख लो, और ये उन पर विश्वास कर लेती हैं। और वहां से जब वो पटना रॉकी कुमार लौटता है, तो उनका ये रॉकी का ये कहना है कि जो है उनके घर वाले उनकी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, और वो जब उनका जो है एक तरीके से जहां पे दूसरी शादी रॉकी कुमार की होती तय की जाती है, वो जो है एक तरीके से वहां पे तिलक दहेज जो मिलता है, तमाम चीजों के बाद जब दोबारा पंजाब के लुधियाना लौटता है, तो ये सारी बात जो है वो प्रियंका को बताता है कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, तुमसे ही रहना चाहता हूँ। तो प्रियंका चौधरी बिहार के कटिहार से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी चली जाती हैं, क्योंकि जो प्रियंका के माता पिता हैं वो सिलीगुड़ी में रह करके नौकरी करते हैं, और प्रियंका वहीं चली जाती है, क्योंकि 2 बच्चों का भरण पोषण जो है प्रियंका को करना होता है। तो वो अपने माँ बाप के पास पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी चली जाती है, वहां कमाती हैं और अपने 2 बच्चों का भरण पोषण करती है। रॉकी कुमार फिर से जो है आपको मैं बताऊं कि प्रियंका चौधरी से संपर्क करता है, वहां पहुंचता है, उसके माँ बाप को बोलता है कि मैं, भरोसा दिलाता है, शादी करता है, और फिर उनके साथ पति पत्नी के संबंध पर हफ्ता भर रहता है, और फिर दोबारा से ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और ये पंजाब के लुधियाना चला जाता है। यही बात है प्रियंका जी जो आप कह रही हैं? जी हाँ। और ये कहता है कि मैं तुम्हें पंजाब बुलाऊंगा, लुधियाना बुलाऊंगा, मैं तुमसे तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पत्नी का दर्जा दूंगा। और जब ये दोबारा से प्रियंका को वहां पर ट्रेन में भी बैठने की जानकारी रॉकी ही देता है, लेकिन जब वो पंजाब के लुधियाना पहुंचती है, तो वहां पे उनका फोन बंद आता है और रॉकी कुमार लापता बताए जा रहे हैं, जैसे कि प्रियंका चौधरी जानकारी दे रही है। प्रियंका चौधरी ये सारा आरोप लगा रही है रॉकी कुमार पे, जो तस्वीरों में देख सकते हैं। तो चूंकि प्रियंका चौधरी का कहना है कि रॉकी कुमार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार वो संपर्क तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और रॉकी कुमार की जो परिवार वालों से भी संपर्क कर रही हैं, लेकिन उनको उनका कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रहा है। और अभी कितने दिन हो गए लुधियाना में रहते हुए? आप 19 तारीख को पहुंची थी लुधियाना, 19 अक्टूबर को, कितने दिन हो गए आपके? मैं मंगलवार के आई हूँ। मैं मंगलवार को दोपहर 1 बजे आई थी। उसके बाद मैं रॉकी कुमार के चौधरी को, चंद्रवंशी को मैं ढूंढ रही हूँ, आज तक मिला ही नहीं है, और मैं आज हर पता से मैं गाँव जा रही हूँ। तो ये 5 दिनों से पंजाब के लुधियाना में रॉकी कुमार को तलाश रही हैं अपने बच्चों के साथ। और ये देखिए कि कितना एक मजबूरी का फायदा जो है, जैसा कि प्रियंका चौधरी उठा रही है, उनका ये कहना है कि अब जो प्यार में उनको धोखा मिला है, जो मजबूरी का फायदा रॉकी कुमार ने उठाया है, ये एक सबक है कि किस तरीके से जो लोग जो मजबूरी का फायदा उठाया है उन प्रियंका चौधरी का, जो प्रियंका चौधरी आरोप लगा रही हैं, कितना इनके आरोपों में दम है। ये प्रियंका चौधरी है, चूंकि रॉकी कुमार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे उनका पक्ष नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रियंका चौधरी को न्याय मिल पाए। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।